राजीव जी, वसीम रिजवी अब आज एक विषय बन गए हैं। इसलिए विषय बन गए क्योंकि इनका जो एक तो पीछे का जो अतीत रहा है वो, और आज जो वर्तमान में उन्होंने निर्णय लिया है वो, और इसका जो भविष्य में परिणाम निकल सकता है, निकलने वाला है, इन तीनों बातों की वजह से महत्व है वसीम रिजवी जी का, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से वो डिबेट में भी रहे हैं, हम लोग भी साथ में रहे हैं, और उन्होंने इस तरीके से चूंकि वो शिया का प्रतिनिधित्व करते थे, तो अक्सर वो ऐसी बातें बोलते थे जिससे टेलीविजन चैनल में उन लोगों को अवसर मिलता था जो मुसलमान के खिलाफ हवा बनाते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं या उनको कट्टर बताते हैं, उनको देश विरोधी बताते हैं। वैसे लोगों के लिए वो मटेरियल सप्लाई करने का काम किया करते थे। ये बात तब समझ में नहीं आती थी, लोगों को लगता था कि एक मुसलमान होकर के एक मुसलमान के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि हम सच्चा मुसलमान हैं और इसलिए ये बात कह पा रहे हैं। तो पिछले 1 डेढ़ साल से तो मैं लगातार इस चीज को देख भी रहा था, महसूस भी कर रहा था, और ऐसे अवसर पर हम जैसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि भाई एक मुसलमान इस्लाम से को उसको ज्यादा बेहतर समझता है, वो इस्लाम के बारे में बेहतर बोल रहा है, वो फीलिंग रख रहा है, तो इस्लाम में कट्टरपंथी से अलग हट के कुछ उदार किस्म के व्यक्ति हैं, वो कह रहा है, तो फिर उसको माना जाना चाहिए। तो एक जो चल रहा था उसकी जो सच्चाई थी वो सामने आई है कि इतने दिनों से वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे एक्चुअली। उसके बाद और भी कारण है, वो उनके साथ जो संपत्ति का विवाद है जिसकी वजह से उनको पुलिस खोज रही थी, जमानत लेनी पड़ रही थी। तो ये ऐसा विवाद है जिसमें जो लोग जानते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं, वो मानते हैं कि इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन अब जेल जाने से बचने का आप तो जानते हैं कि बीजेपी की लॉन्ड्री में जो जाता है धुल जाता है, जो राजनीतिक रूप से जो उधर जाता है वो धुल जाता है। तो ये इनका कोई धर्म से लगाव हो गया पैदा, ऐसा नहीं है। जब वो तब बोलते थे तब भी वो इस्तेमाल हो रहे थे, पैनलिस्ट के तौर पर इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, और आज जबकि वो हिंदू हो गए हैं तो तब भी वो इस्तेमाल करने के लिए ही, जेल जाने का डर ही है जिस वजह से उन्होंने पाला बदला है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा रह नहीं गया था। अब समझिए, मुसलमान से वो हिंदू हो रहे हैं, कह रहे हैं सनातन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है। तो भाई शिया में इतने बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस्लाम के झंडा बरदार थे, अचानक धर्म तो कई लोग बदलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बदला था, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं था कि इस तरह से खारिज कर दे कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने उनकी बुराइयां गिनाई थी और बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था, लेकिन ये दूसरा काम कर रहे हैं, एक्चुअली किसी के एजेंडा का हिस्सा बने हुए हैं। चूंकि ये चुनाव का वक्त है, तो चुनाव का वक्त है तो निश्चित रूप से, और आज का दिन 6 दिसंबर का है, तो इसका भी महत्व है कि 6 दिसंबर को वो ये काम क्यों कर रहे हैं और किनके हाथों कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है राजीव जी। यति नरसिम्हानंद जो है वो कौन है, बताने की जरूरत है क्या? उन्होंने तो महिलाओं के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में क्या क्या गंदी बातें नहीं कही कि वो वेश्या से भी बदतर है। हाँ, और कहा कि मुसलमानों के बीच में वासना पूर्ति के लिए हिंदू महिलाएं जाती हैं। ये सब बातें यति नरसिम्हानंद ने कही है, और उन्होंने इनको त्यागी समुदाय में बुलाया, हिंदू समुदाय में भी नहीं, त्यागी, हिंदू के अंतर्गत त्यागी। अब त्यागी समुदाय इसको किस रूप में लेगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी एंट्री तो हमने नहीं देखी कि धर्म के अंदर जाति में एंट्री हो रही। अरे इनका एससी में एंट्री क्यों नहीं हुआ, एसटी में एंट्री क्यों नहीं करा दिए, ब्राह्मण में क्यों नहीं कराए, भूमिहार में क्यों जरूरत पड़ गई? ये तमाम सवाल भी उठेंगे और उठने चाहिए कि हिंदू धर्म में आने का क्या मतलब है, जाति में एंट्री होती है कि धर्म में एंट्री होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो 6 दिसंबर वापस लौटते कि आज की तारीख पर 6 दिसंबर सामने चुनाव है, और इस चुनाव के समय में इस धर्म परिवर्तन का मतलब सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये राजनीतिक निष्ठा का जो है वो परिवर्तन है, जो कि पहले छुपा हुआ था अब खुल कर के आया। दूसरी बात है
कि सार्वजनिक स्तर पर ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब लव जिहाद का उल्टा एक दूसरे किस्म का जिहाद ये चलेगा कि अगर कोई लव जिहाद कराएगा तो हम भी मुसलमानों को हिंदू बना सकते हैं। इस किस्म का एक ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें एक बात थोड़ा पॉलिटिकल होकर के भी कहना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इन सब चीजों का बहुत नजदीक का नाता है। बिना पॉलिटिक्स ना हो तो ये चीजें हो भी नहीं, विमर्श में भी ना आए। तो हम ये मानते हैं, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेल करके लंबे समय से हिंदुत्व कार्ड खेला है, लेकिन चुनाव हिंदुत्व कार्ड पर उन्होंने नहीं जीता है। जब जब उन्होंने हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया है, उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करूं कि हिंदुत्व कार्ड से उनका एक खास वोट बैंक तो हो जाता है, जैसे जातिवादी राजनीति करने वालों के लिए खास वोट बैंक तो वोट आधार तो तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ जातिवाद करके कोई इलेक्शन नहीं जीत पाता। उसी तरीके से सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेल के इलेक्शन ये बीजेपी कभी नहीं जीती है। आप 2014 में भी कोई हिंदुत्व की वजह से नहीं आए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी थी, 3 बार बनी थी, हिंदुत्व के कारण हिंदुत्व कार्ड पर नहीं आए थे। 2019 में भी राष्ट्रवाद और तमाम मुद्दे, विकास का नारा जो दिया हुआ है इनका, सबका साथ सबका विकास, ये नारे बताते हैं कि हिंदुत्व कार्ड जो है फाइनल नहीं है। तो अब यहां से आप केशव प्रसाद मौर्य को भी जोड़ सकते हैं, जो कि हिंदुत्व कार्ड और वैसे नारे जो गढ़ रहे हैं, योगी से जो उनका कंपटीशन चल रहा है उसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो जब जान रहे बीजेपी में भी बात का एहसास है कि अगर इस तरह की कट्टरपंथी कार्ड हम खेलेंगे तो कम से कम चुनाव नहीं जीत सकते। तो बीजेपी में भी चुनाव हराने वाली ताकतें भी मौजूद है। इस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि अंत पार्टी के भीतर जो खेमेबंदी है उसके हिसाब से लोग जानबूझ करके ये चुनाव के समय में हिंदुत्व कार्ड को और एग्रेसिव ढंग से सामने रख रहे हैं ताकि भले नुकसान हो जाए। तो ये योगी वर्सेस केशव प्रसाद का मामला भी बनता है। पर हम फिर से वसीम रिजवी पर आते हैं। 6 दिसंबर की तारीख है। 6 दिसंबर को पूरी पार्टी ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को जो ये काम करवाया है, ये कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं है। इससे कोई हिंदू धर्म का भला नहीं होगा कि कोई साधु किसी को हिंदू बना रहा है, और वो साधु जो जिसके ख्यालात हमने सामने रखे, अगर हिंदू धर्म में अगर कोई आना चाहता है, कोई हिंदू धर्म किसी को बुलाना चाहता है, तो उसका ये तरीका, इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके राजनीति में फायदा कराने के लिए जो एक पृष्ठभूमि का काम कर रहा है, इस रूप में पृष्ठभूमि या प्रोपेगेंडा मशीन बनने के लिए ये अवसर नहीं देगा, अगर जो लोग हिंदू धर्म का भला करना चाहते हैं। यही कमोबेश जो है इस विषय पर मेरा कहना है।